हेलो एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड बहुत टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, तो कुछ इश्यूज हो गए थे, इसीलिए अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी। तो मैंने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का फर्स्ट टॉपिक है ये, और फर्स्ट चैप्टर से है, दैट इज़ एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, जो एथिक्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्च के हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आते हैं, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, जो कि डिफ़िकल्ट भी है एंड आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो नहीं समझ आते हैं लोगों को, तो हम वो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो एथिक्स क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च में? ठीक है, रिसर्च क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है, कोई कुछ खोज की गई है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई खोज की गई है। ठीक है, उसके बारे में दोबारा से स्टडी करना, दैट इज़ री मतलब हो गया अगेन। ठीक है, रिसर्च सर्च है ऑलरेडी, उसके बारे में दोबारा स्टडी करना, कुछ और चीज़ों को ढूंढना, उसमें उसके लाइक बेनिफिट्स को ढूंढना। ठीक है, उसमें क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उसे ढूंढना, उसे पढ़ना, उसको इम्प्रूव करना, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। ओके, तो हम देखते हैं एथिक्स क्या है। तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एथिक्स क्या होता है। द एक्ट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट द रिसर्च हैज़ टू फॉलो वाइल कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं रिसर्च में जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कब? वाइल कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च, जब कोई व्यक्ति नर्सिंग रिसर्च कर रहा हो, उस टाइम पे कुछ मॉरल्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको फॉलो करना रूल्स के साथ, है ना। ये नहीं कि किसी को भी हर्ट करना है, किसी को डराना धमकाना, इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्ती किसी से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, उसको कहा जाता है एथिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक हमने डेफिनेशन देख ली। दूसरा है एथिक्स इज़ रेफर्ड एज, एथिक्स क्या होता है? एज अ स्टडी ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़ ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखा है, तो आप साथ साथ समझ सकते हैं, जो कि मैं फुल फॉर्म में बता रही हूँ, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे INDIV जो है इंडिविजुअल, ग्रुप्स और कम्युनिटी। ठीक है, एथिक्स क्या होता है कि स्टडी करना, किसके बारे में? फिलोसफिकल आइडियाज़ के बारे में, कि क्या सही है, क्या गलत बिहेवियर है। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग, किसके गलत और सही बिहेवियर को पढ़ना? इंडिविजुअल के, ठीक है, जो भी मनुष्य जाति है उनके बारे में, या तो सिंगल यानी कि एक एक व्यक्ति के बारे में स्टडी करना, या उनको ग्रुप्स में स्टडी करना, जैसे कि 4-5 लोगों को या 10 लोगों को, 15 लोगों को एक साथ स्टडी करना, या फिर कम्युनिटी हो गया। ठीक है, एक गांव को, जैसे एक गांव के ऊपर आप किसी चीज़ को लेके या किसी प्रॉब्लम को लेके जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी करना हो गया, वो होता है एथिक्स। ठीक है, इनके बारे में फिलोसफिकल आइडियाज़, क्या सही है क्या गलत है, दोनों को ध्यान में रखते हुए उनके बिहेवियर्स को पढ़ना। देन एथिक्स कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड है इथॉस, जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एथिक्स हमें क्या बताता है कि मेन जो है इंडिविजुअल का, गांव का, या लोगों का, या इस ग्रुप का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्सनालिटी क्या है, क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगा? जब उसकी अच्छाई और बुराई, सही गलत हमें पता होगा। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी, study or research should be given to subject and permission should be taken for conducting of study should be obtained in return। जब आप स्टडी कर रहे होते हो ना, मतलब किसी चीज़ के ऊपर या किसी गांव के ऊपर, लोगों के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, या रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, उस टाइम पे परमिशन लेना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमिशन ऐसे ही नहीं, कल
कुछ जैसे मान लीजिए आप कोई आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर अब वो कल को बोलने लग गए कि नहीं हमने मना किया है या आप नहीं ले सकते हैं, तो हमें वहीं पे वो स्टॉप कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी से ज़बरदस्ती कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। और जो परमिशन होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए है ना, और इंडिविजुअल के लिए भी क्या करना है, हमेशा ऐसे नहीं है कि वर्बली हमने सिर्फ उनसे पूछ लिया, परमिशन ले लिया एंड हो गया। रिटर्न में लेना चाहिए हमेशा ड्यू टू सेफ्टी पर्पस, ठीक है। राइटिंग में हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये हॉस्पिटल्स में कंसेंट फॉर्म्स होते हैं ना, वैसे ही हमें राइटिंग में ले लेना चाहिए परमिशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, द इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट और एनी टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ, जो मैंने ऊपर बताया था कि एक टाइप का कंसेंट हो गया रिटन फॉर्म, वो हमें उनको डरा धमका के ज़बरदस्ती साइन नहीं करवाना या फोर्सफुली नहीं बोलना है कि हाँ आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, आपको साइन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं डरा धमका के नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का हमारा क्या, एथिक। देन आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट शुड बी मेंटेन, शुड नॉट बी रिलीज्ड इन पब्लिक। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की जो हम लेते हैं, वो ये नहीं कि उन किसी और के साथ शेयर करना है, उसका जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करके रखना है। शुड नॉट बी रिलीज्ड इन पब्लिक में जो है वो किसी और को इन्फॉर्मेशन पास नहीं करना है। एंड सब्जेक्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्म, तो जिससे इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है उसकी सुरक्षा, मतलब जो उसकी जो सुरक्षा है ना, उसके प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, वो सुरक्षित होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, उसे मारपीट करके इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है। द रिसर्च सेटिंग शुड बी फिक्स्ड आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, अथॉरिटी से भी परमिशन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट एनी रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करने के लिए उस जगह की जो अथॉरिटी है जिसके हाथ में, जो उसका अधिकारी है, उससे परमिशन लेना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक ओके परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी of that place, of that individual or the community. The conducting research should be good or benefit for patient or society. जो भी रिसर्च कंडक्ट हो रही है वो सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए क्या है, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, उसको उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। द सब्जेक्ट हैज़ राइट टू विड्रॉ एनी टाइम ऑफ द रिसर्च। एक इंडिविजुअल को मतलब अभी इंफॉर्मेशन देने का मन है, कुछ बताने का मन है, बट अगर उससे कुछ टाइम के बाद मन नहीं हो रहा है उसमें पार्ट लेने का, पार्टिसिपेट करने का, इन्फॉर्मेशन देने का, तो वो उसका राइट है कि वो उस चीज़ को बीच में छोड़ के जा सकता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कि हाँ अब तुमने लिया है तो या फिर तुमने साइन किया है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना ही है, हम ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। देन स्टैब्लिश द रिस्क ऑफ बेनिफिट रेशियो फॉर द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। हमें जो है रिस्क बेनिफिट रेशियो जो है वो देखना चाहिए कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, बेनिफिट कितना है, इसमें रिस्क कितना है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करने में। ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ पे ऐसे ही स्टडी करो या रिसर्च करना स्टार्ट हो जाए, तो हमें देखना पड़ता है और एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। देन द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, ठीक है, शुड बी बेनिफिट टू द इंडिविजुअल, मतलब कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट होना चाहिए, लाइक बेनिफिट होना चाहिए कि उसको, इंडिविजुअल को, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है उस आदमी को, और कम्युनिटी को, चाहे हम जिसके बारे में, ऐसे नहीं कि इससे कुछ फ़ायदा ही ना हो किसी को, ऐसा टॉपिक हमें नहीं लेना है। ऐसे चीज़ के बारे में रिसर्च करना है ताकि लोगों को हम जागरूक भी कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होना चाहिए, फेयर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है ऐसा नहीं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, ठीक है। फेयर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट टू द पार्टिसिपेंट। जैसे हम किसी रोग या किसी डिजीज़ के बारे में मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं, तो हम एक टाइप का पार्टिसिपेट जो कर रहा है उसको फुल ट्रीटमेंट देना है, उसको फुल इन्फॉर्मेशन देना है, जागरूक करना है, हर चीज़ सही गलत उसको बताना है कि इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। देन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एक ह्यूमन डिग्निटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ फिडिलिटी, फिडिलिटी इसमें क्या होना चाहिए, मेंटेन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, उसको भी आप पे भरोसा होना चाहिए। एंड अवॉइड फॉल्स प्रॉमिसेस, बी ट्रुथफुल, ऐसा नहीं कि अगर आप हमको इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम आपको ये देंगे, या कल को ऐसे झूठे वादे नहीं करने हैं जो हम नहीं कर सके, ठीक है। अगर किसी कम्युनिटी में हमने मान लीजिए फीवर, एक ये डेंगू के बारे में पढ़ा, ठीक है, कल को हमें
उस पे स्टडी करके उसके मेडिकेशंस जो है उसके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं, क्या फ़ूड खाने चाहिए, क्या हेल्दी फूड्स हैं, या क्या हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए इसके बारे में। ये नहीं कि हम कल आएंगे आपके पास बताने के लिए और फिर आप नेक्स्ट डे जाओ ही ना, या कुछ ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस मत कर दो जो आप कर ना पाओ, ठीक है। इसलिए फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करने हैं, उनके साथ सच जो बात है वही रखना है। देन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, इसमें ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट जो होता है मतलब जो इंडिविजुअल है, जो आदमी भाग ले रहा है इसमें, उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, किसी को फोर्स नहीं करना है। और वो अगर विड्रॉ करना चाहता है यानी कि निकलना चाहता है उसमें से, अब भाग नहीं लेना चाहता है, तो वो भी उसका अधिकार है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैल एफिशिएंसी, ओके, माल एफिशिएंसी। तो माल एफिशिएंसी में क्या होगा, नॉट डू एनी हार्म टू पार्टिसिपेंट, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था उसको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। हम जो कोई चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हार्म करके, ठीक है, उसको चोट पहुंचा के इंफॉर्मेशन लेना या देखना, ऐसा कोई अलग सा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि उसको नुकसान हो, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी कुछ इजी लेक्चर्स देखने हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ये थे कुछ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट करते टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या ज़रूरी है और क्या क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट जो है उसका भी ध्यान रखना है, और हम क्या टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस कम्युनिटी, किस इंडिविजुअल के लिए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उसी पे रिसर्च करना है ताकि बेनिफिट हो उनको उससे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।